हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली जीएस के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे और ये क्वेश्चंस कहाँ पे पोस्ट होते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं एंड आज का जो हमारा सेशन है ये 15th ऐसे सेशन है। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का ऐसे टॉपिक क्या है, ये काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है एंड जिस तरह से अभी हमारी परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक में, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इस तरह का ऐसे मेंस में देखने को मिल जाए स्पोर्ट्स के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है? इंडियन स्पोर्ट्स राइजिंग कॉन्फिडेंस एंड प्रॉमिस ऑफ ग्लोरी। भारतीय खेल, बढ़ता आत्मविश्वास और गौरव का वादा। तो ये आपका टॉपिक है और इस पे आपको ऐसे लिखना है 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए। काफ़ी ब्रीफ में इसको मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, यूपीएससी आपको 90 मिनट्स प्रोवाइड करती है किसी ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 30 + 60। ये 60 मिनट्स होते हैं राइटिंग के लिए और 30 मिनट्स होते हैं थिंकिंग के लिए, जहाँ पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, जहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए आपको जो मेंस की जो वर्कबुक होती है उसमें पीछे आपको रफ वर्क भी मिलता है, तो वहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हो, एनालिसिस करो, डिफरेंट डायमेंशन सोचो, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या आपका कंटेंट होगा, किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन होगा, किस तरह से आपका कंक्लूजन होगा, क्या क्या करंट अफेयर के आइटम्स आप डालने वाले हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये 30 मिनट में होती है और इस 30 मिनट में जो आपका स्ट्रक्चर बन गया फिर उसको आपको लिखना होता है 60 मिनट्स में। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम फोकस होना चाहिए इस 30 मिनट पे। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी 30 मिनट में होगी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालिसिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्या डिफरेंट डायमेंशंस होंगी जो आपको लिखनी होगी ऐसे में। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट किया जाता है और अभी आप जो प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं ना, तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है ऐसे को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो इसी को आपको फॉलो भी करना चाहिए। अब देखिए, आज का जो ऐसे का टॉपिक है, क्या दिया हुआ है? इंडियन स्पोर्ट्स राइजिंग कॉन्फिडेंस एंड प्रॉमिस ऑफ ग्लोरी। देखिए, सबसे पहले कीवर्ड ढूंढिए कि कीवर्ड्स क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो देखिए स्पोर्ट्स में केवल क्रिकेट ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल क्रिकेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी जेवलिन न्यूज़ में है, हॉकी है, ठीक है, बैडमिंटन है, टेनिस है। ठीक है, इन सब की आप बात कर सकते हो, रेसलिंग वगैरह हो गया, ठीक है, डिस्कस थ्रो वगैरह हो गया। तो ये सब डायमेंशंस आनी चाहिए, आपका फोकस केवल क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब क्रिकेट की ही मोनोपोली थी और क्रिकेट के चलते, क्योंकि क्रिकेट को इतना प्रमोट किया जाता था कि जो बाकी के जो स्पोर्ट्स थे, हॉकी, ठीक है, वो सब दब गए थे। ठीक है, वो सब दब गए थे, इसलिए क्रिकेट के अलावा बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे खेले जाते हैं, ठीक है, जिनमें हमने काफ़ी अच्छा किया है, तो वो सब इसमें आना चाहिए। ठीक है, राइजिंग कॉन्फिडेंस, राइजिंग मतलब बढ़ रहा है। देखिए, राइजिंग मतलब, जब राइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये 0 है तो इससे बड़ा है, मान लो कि ये टॉप पोजीशन है, तो हम अभी यहाँ पे कहीं हैं, हम बढ़ रहे हैं,
तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम कभी काफ़ी पुअर थे और अभी हमें टॉप पे जाना है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको लिखनी होगी कि राइजिंग कॉन्फिडेंस जो हमारा हिस्ट्री है वो आपको बतानी होगी कि क्यों हम पुअर थे और हमें टॉप में जाना है, तो उसके लिए हमको और क्या करना होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? इसके अलावा देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुँचे हो, ये भी आपको बताना होगा। देखिए इसी को बोलते हैं एनालिसिस, कि कितनी अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो किसी टॉपिक को। ठीक है, तो एक कीवर्ड है राइजिंग, उससे देखिए हमने कितना इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, मतलब अभी काफ़ी कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने कुछ अचीव नहीं किया है, हमने अचीव किया है। ठीक है, और उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे वो आपको बताने होंगे और किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस फर्दर इंप्रूव हो सकती है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। देन प्रॉमिस ऑफ ग्लोरी। देखिए ग्लोरी, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्समैन है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप टॉप पे आओगे तो वहाँ पे जो हमारा नेशनल एंथम है वो प्ले होता है, तो कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, पूरे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में होता है। ठीक है, तो जब जब कोई विनर सामने आएगा तो ग्लोरी तो होगी होगी। ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। आप बताइए कि कौन कौन से रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं, कौन कौन से वो स्पोर्ट्समैन हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट्स के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्पोर्ट्समैन है उनके बारे में बताना होगा। ठीक है, बिना उसके ये ऐसे आपका अधूरा माना जाएगा, तो आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। और इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हुए हैं, पैरा ओलंपिक्स वगैरह हुए हैं, तो उन सबके जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल वगैरह जीता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और देखिए केवल ओलंपिक की ही बात मत करना, पैरा ओलंपिक की भी बात करना, ताकि आपका जो इंक्लूसिव नेचर है वो एग्जामिनर को दिखे। तो इन सब पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए इस एक ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इससे हमने कितनी डायमेंशन निकाल ली। तो देखिए अगर आप बात करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी देखिए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो नीरज चोपड़ा अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, तो उससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा। देखिए मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ कोई इंट्रोडक्शन मत डालिए। ठीक है, वो मतलब ठीक है, लेकिन उतना अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। आप जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं जो अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उससे आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आप जेवलिन की बात कर सकते हैं, आप हॉकी की बात कर सकते हैं, आप रेसलिंग की बात कर सकते हैं, आप डिस्कस थ्रो की बात कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ है। आप चेस की बात कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे लिखने के लिए। अब देखिए जब आप इंट्रोड्यूस आपने कर दिया तो उसमें आप बताइए कि कितना पोटेंशियल है। ठीक है, कितना पोटेंशियल है। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई जो इंडियन स्पोर्ट्स है वो राइज पे है। तो अब आपको ना हिस्टोरिकल डायमेंशन देनी होगी, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करनी होगी कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद आगे किस तरह से डिक्लाइन का पीरियड आया। क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था जब स्पोर्ट्समैन इतने अच्छे नहीं थे, केवल क्रिकेट ही था जो थोड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से 80s के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हमने देखे हैं। उसके एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे, रिसेंटली क्या हुआ है, किस तरह से राइज हुआ है, किस तरह से ग्लोरी बढ़ रही है, वो आपको बताना होगा। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो राइज हुआ है ये क्यों हुआ है, आखिर क्या चेंजेस हमें आज देखने को मिलते हैं, किस तरह से जो हमारा स्पोर्ट कल्चर है वो इम्प्रूव हुआ है जो पहले नहीं था। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी कि क्या नई चीज़ें, क्या नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, किस तरह से एटीट्यूडल चेंज लाया गया है। ठीक है, वो सब आपको बताना होगा। तो देखिए ये तो हम पहुँचे हैं केवल मिडिल पाथ तक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं कि क्या चेंज हुआ है, लेकिन हमें तो और आगे जाना है ना। प्रॉमिस की बात हो रही है ना, प्रॉमिस ऑफ ग्लोरी, मतलब हम और अच्छा करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको बताना होगा कि अभी भी क्या इश्यूज हैं जिन पे हमको काम करना चाहिए और उनको रिजॉल्व करना चाहिए। आज भी कौन से मुद्दे हैं जो हमारे सामने हैं। ठीक है, उनको हम अगर दूर कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब काफ़ी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड आपको बताना होगा कि क्या आगे का रास्ता है। ठीक है, और उसके बाद आपको
कंक्लूड कर देना होगा। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रक्चर इस ऐसे का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़, आप इनको लिंक कर पा रहे होंगे। हर जो पहला वाला जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लो। तो आपका फ्लो अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है कि इसका कंटेंट क्या रहेगा, हर पार्ट को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हो। तो देखिए मेरी तरफ से तो ये ऐसे यहीं पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पार्ट हैं, ठीक है, तो नॉलेज तो होती है, नॉलेज तो होती है कि क्या पॉइंट लिखने हैं वो आप लिख लोगे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्या क्या डायमेंशन आपको मतलब एड्रेस करनी है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो मेन इशू वो होता है जो यहाँ पे हमने रिजोल्व कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, तो देखिए इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे किया है नीरज चोपड़ा से, जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल ओलंपिक। तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, तो इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन और क्या होगा। ठीक है, 23 ईयर ओल्ड फ्रॉम हरियाणा, और इतना ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है हमारे नेशन के लिए, कितनी ज़बरदस्त ग्लोरी हमको मिली है। ठीक है, तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देखिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है राइस की, तो केवल एक पे ही मत रुक जाना, कुछ और एग्जाम्पल दो, थोड़ी डाइवर्सिटी दिखाओ। नीरज चोपड़ा के बाद आप किसी फीमेल को भी लिख सकते हो, गीता फोगत, ताकि आप ये बता सको कि केवल मेल डोमिनेटेड ही नहीं है, बल्कि जो फीमेल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप गीता फोगट की बात कर सकते हो, और उन पे तो एक मूवी भी बनी थी। कौन सी मूवी थी? दंगल, याद है आपको? और किस तरह से गीता फोगत और ये जो मूवी थी, इन्होंने किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। आप मैरी कॉम की बात कर सकते हो, इन पे भी एक मूवी बनी थी। आप पैरा ओलंपिक की बात कर सकते हो। ठीक है, जो मेडल्स जीते गए हैं उनका आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे ये पता चले कि पिछले कुछ डिकेड्स में काफ़ी ज़बरदस्त सफलता, सक्सेस हमको मिली है। देर आर मेनी मोर इन इंडिया सक्सेस एज ओवर लास्ट डिकेड, ये आपको बताना होगा। अब देखिए, ये जो हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, तो अगर आप कंपेयर करो पिछले सालों में, ठीक है, जब हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तब क्या बात होती थी कि हम compete कर रहे हैं, या 4th प्लेस पे आ गए, 5th प्लेस पे आ गए, तो हम लोग खुश हो जाते, चलो ठीक है यार हम compete कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो हमारा फोकस होता है वो मेडल टैली पे होता है, कि क्या हम मेडल ला पा रहे हैं क्या। तो ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है, ये जो चेंज ऑफ माइंड हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा साइन है। किसके लिए? हमारे इंडियन स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमें मेडल्स मिलें। पहले क्या होता था, केवल compete करना है, यार ठीक है चले जाएंगे, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त साइन है हमारी प्रोग्रेस का। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है, आपने कुछ अच्छे एग्जाम्पल तो दे दिए, अब आप पैराग्राफ चेंज करो और वहाँ पे लिखो कि ये जो एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा पास्ट है वो भी इसी तरह का रहा है। काफ़ी सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिले हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाओ हिस्टोरिकल डायमेंशन पे, और बताइए कि किस तरह से 1950 के बाद से 2021 तक हमारी परफॉर्मेंस रही है। उसी में आप बता पाओगे इंडियन स्पोर्ट्स ऑन राइज। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शुरुआत होती है इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 1952 में हमें मेडल मिलता है ओलंपिक में। कौन थे? केडी जाधव। लेकिन उसके बाद बहुत टाइम तक हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, और ये दौर ऐसा था जब क्रिकेट थोड़ा हमारा आगे बढ़ रहा था और जो बाकी के स्पोर्ट्स थे वो दब रहे थे। ठीक है, लेकिन इस दौरान कुछ छिटपुट परफॉर्मेंस हमको मिलती थी, जैसे कि मिल्खा सिंह। ठीक है, ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन थे, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि इस पीरियड में 50s में, 60s में, 70s में भी, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस हमारी नहीं थी जहां तक बात है वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स की। ठीक है, उसके बाद पीरियड आता है 1980s वाला, और ये जो पीरियड था ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पीरियड था, जहां पे आप कह सकते हैं कि जो राइज वाला जो ग्राफ है वो स्टार्ट हो गया था। आप बात कर सकते हैं पीटी उषा से। हालांकि 1984 के जो ओलंपिक्स थे उनमें उन्होंने मेडल नहीं जीता था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने फाइट किया ना,
तो वो रोल मॉडल बन गई थी, ब्रांड एम्बेसडर हो गई थी इंडिया की। किस तरह से ग्लोरी मिली, वुमेन एम्पावरमेंट मिला, ठीक है, नेशनल आइकन हो गई थी। और इसी से हम कह सकते हैं कि इट वॉज बिगनिंग ऑफ चेंज, कि भाई अब चेंज होने वाला है पीटी उषा से, ठीक है, इसको आप लिख दो। इसके बाद और एग्जाम्पल दो। देखिए यहाँ पे ना आप डाइवर्स फील्ड के एग्जाम्पल देना, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये लगे कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। केवल क्रिकेट या केवल रेसिंग पे फोकस मत करना, डाइवर्सिटी दिखाइए। लिएंडर पेस के बारे में लिखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में लिखिए, बैडमिंटन के बारे में लिखिए, साइना नेहवाल, अभी पीवी सिंधु है, ठीक है, अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल, उनके बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको देने होंगे कि विद टाइम किस तरह से हमको प्रोग्रेस देखने को मिली है, मेडल टेली में हमको मेडल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो बैडमिंटन की बात हो गई, आप पीवी सिंधु की बात करिए, सिल्वर मिला 16 में एंड 2020 रिसेंटली अभी टोक्यो में ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। चेस की बात कर सकते हो, रेसलिंग की बात कर सकते हो, सुशील कुमार, ठीक है, साक्षी मलिक, इन सब के एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मीन्स जो क्वेश्चन की डिमांड है कि जो हमारा स्पोर्ट्स है वो राइज कर रहा है, तो वो आपने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया किस तरह से, कि भाई क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हमको रिसेंट पास्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद आता है कि भाई ये जो सफलता हमको मिली है, ये जो प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो फैक्टर्स आपको बताने होंगे। और क्यों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी ना आपको। तो देखिए क्रिकेट इंडिया की जब बात आती है, तो एक समय ऐसा था कि जब क्रिकेट बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम हुआ करता था, आज भी कह सकते हो, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चेंजेस हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं। आज हमें और भी स्पोर्ट्स हैं जिन पे लोगों का फोकस है, लेकिन एक समय ऐसा था जब केवल क्रिकेट, और होगा भी क्यों नहीं, वर्ल्ड कप हमने जीता, ठीक है, 83 में जीता, 2011 में जीता, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, ठीक है। और क्रिकेट के साथ काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट था, काफ़ी सारी ग्लोरी थी, काफ़ी सारा ऑनर था, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो उस समय पूरा फोकस केवल क्रिकेट के ऊपर ही था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो जो इंडियन एटीट्यूड है उसमें काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। देखिए पहले स्पोर्ट्स का मतलब केवल क्रिकेट, ठीक है, पहले स्पोर्ट्स का मतलब केवल क्रिकेट था, लेकिन आज ये धारणा बदल चुकी है। और इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दंगल देखा आपने किस तरह से, वो जो पूरी कहानी है एक फीमेल रेसलर की, पूरे वर्ल्ड में उसने उसको पहुंचा दिया, ठीक है, दंगल हो गया। सिमिलरली आप चक दे इंडिया की बात कर सकते हो, वुमेन हॉकी टीम की बात कर सकते हो, आप मैरी कॉम पे जो मूवी बनी थी उसकी बात कर सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। और केवल क्रिकेट ही नहीं, जो बाकी के जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं जिनको हमको आगे लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा शेयर नंबर्स, देखिए पहले काफ़ी कम लोग होते थे जो स्पोर्ट्स में रुचि लेते थे, लेकिन आज की डेट में ये नंबर्स बढ़े हैं। और ये नंबर्स क्यों बढ़े, क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ गई है। पहले केवल क्रिकेट था, लेकिन अब क्रिकेट है, हॉकी है, रेसलिंग है, शूटिंग है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए प्रोफेशनल कोचिंग, अभी जो नीरज चोपड़ा है इनके जो कोच हैं ये भी फॉरेनर हैं, ठीक है, तो प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह मिल रही है, पैसा भी है। देखिए मेन बात क्या थी कि पहले सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है, अगर आप जीत भी गए तो उसके बाद क्या, लेकिन आज की डेट में अगर आप जीत जाते हो तो उसके बाद गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपको मिलता है, ठीक है। तो पैसा सिक्योरिटी आज की डेट में इस फील्ड में है। और देखिए हर कोई आदमी ये चाहता है कि उसका जो करियर है उसमें एक तरह की सिक्योरिटी उसको मिले, ठीक है, ये चीज़ हो गई। देन जो हमारी प्रोबेबिलिटी है विक्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेशनल कंपटीशन में, अगर आप कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो प्राइवेट सेक्टर है उनका सपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, आप खेलो इंडिया की बात कर सकते हैं, वो एक स्कॉलरशिप वगैरह उसमें दी जाती है, टैलेंट को ढूंढा जाएगा, उसको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप वगैरह दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काफ़ी अच्छे से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो पैसा भी है, ठीक है, हालांकि कम है, लेकिन हाँ कुछ इंप्रूवमेंट तो हमको डेफिनेटली देखने को मिला है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं इश्यूज। देखिए अगर आप टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो हमने 7 मेडल्स लिए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी रैंकिंग है वो 48 है, वो 48 है इस इवेंट में। अगर जापान की बात करो तो थर्ड उसकी रैंक है। तो पॉपुलेशन वाइज देखें तो जापान हमारे सामने कुछ भी नहीं टिकता है, लेकिन अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो थर्ड रैंकिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर राइट डायरेक्शन मिले, हमें प्रॉपर सपोर्ट मिले, तो हम अचीव तो कर सकते हैं, हमने दिखा दिया कि मेडल्स हम लोग ला सकते हैं। लेकिन जो इश्यूज हैं उनको हमको रिजोल्व करना होगा, और तभी हम और ऊपर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस ऑफ ग्लोरी और हम कर पाएंगे। तो क्या इश्यूज हैं वो आप बता दीजिए। देखिए, इश्यूज आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि जहाँ तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इंडिया में आज भी ये इनएडिकेट है। अर्बन एरियाज़ में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रूरल एरिया है वहाँ पे तो बहुत ही बेकार स्थिति है। ठीक है, वहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसको हमको बदलना होगा कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हमको और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, ये जो डिवाइड है अर्बन रूरल डिवाइड, उसको वो भी एक इशू है। देन देखिए, मेल वर्सेस फीमेल, ये भी एक चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें मेल एंड अर्बन एरियाज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन देखिए, ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि बीसीसीआई हो गया, इनमें क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इनमें जो टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं, आप देखिए, या तो ब्यूरोक्रेट्स होंगे या फिर पॉलिटिशियंस वगैरह होंगे। ठीक है, तो भाई कोशिश होनी चाहिए कि इसमें स्पोर्ट्स मैन ही हो, क्योंकि वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वो अच्छे से समझते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है कम से कम इसमें होना चाहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, करप्शन हो गया, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, काफ़ी डिले होता है, फंड्स वगैरह रिलीज ही नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए नेपोटिज्म, ठीक है, किस प्लेयर को चुनना है तो उसकी मेरिट नहीं देखी जा रही है। ठीक है, कौन किसका फेवरेट है इसको देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं ही सही। देन एटीट्यूडनल बैरियर, देखिए एक कहावत है, ठीक है, जो काफ़ी बोली भी जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ठीक है, तो ये जो एक कहावत है ना, तो ये आज भी काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभी भी कुछ सेक्शन ऐसा है जिसका माइंडसेट अभी भी जो है वो चेंज नहीं हुआ है। एटीट्यूडनल बैरियर्स अभी भी देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स को आज भी एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप देखिए कि ये तो एकदम फैक्ट है कि हमारे यहाँ लाइमलाइट कब मिलती है, जब आप कुछ अचीव कर लेते हो। ठीक है, जैसे कि अभी जिन लोगों ने मेडल्स वगैरह जीते तो उनको फिर लोग उनको प्राइज मनी भी दे रहे हैं, जॉब्स वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या, ठीक है, उससे पहले क्या, तो जो पोस्ट सक्सेस इंसेंटिवाइजेशन काफ़ी है, लेकिन उससे पहले का क्या है वो एक इशू है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमको दूर करना होगा, और इससे एटीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो पाता है। और क्या कारण है? इसके अलावा देखिए, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जैसे कि स्विमिंग वगैरह हो गया, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर अटायर आपको पहननी होती है। ठीक है, और उसमें देखिए काफ़ी कम क्लॉथ्स वगैरह पहनने होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इशू है कि जो हमारे रिलीजियस लॉ हैं वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। ये एक तरह का बैरियर आता है। इसके अलावा देखिए, जो क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस था, लेकिन अब हाँ धीरे धीरे वो और डाइवर्स हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। अब बात आती है कि करें क्या। भाई आपने बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर कर लोगे तो हम और ऊंचा चले जाएंगे। ठीक है, और ग्लोरी आपको मिलेगी। तो देखिए, जो आपने इश्यूज बताए हैं तो उन्हीं के सोल्यूशन आप दे दीजिए। देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बहुत छोटी हैं, जैसे कि जमैका, लेकिन आप देख लीजिए हर साल काफ़ी कुछ मेडल्स लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का। ठीक है, तगड़ा इन्वेस्टमेंट होता है एंड शुरू से ही काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, इनको हमको डेवलप करना होगा। देखिए, T20 ने हमको ये सिखा दिया कि स्पोर्ट्स से आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो, किस तरह से जो प्लेयर्स हैं उनको आप एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, करियर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। और उसके बाद देखिए किस तरह से जो उसकी मार्केटिंग हुई है, तो आप देख लीजिए कबड्डी लीग वगैरह हुआ, ठीक है, हॉकी लीग भी चली। तो ये सब अच्छी चीज़ है, इनको हमको और प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, और प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स का इशू होता है कि भाई सिक्योरिटी वगैरह मिलनी चाहिए, तो वो आप आराम से इंश्योर कर सकते हो।
इसके अलावा देखिए जो सिलेक्शन जिस बेसिस पे हो रहा है उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी किसी तरह का फेवरेटिज्म नेपोटिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है कम से कम हो। ठीक है, इनको हमको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा देखिए एटीट्यूडनल चेंजेस, और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपके खुद के घर से होगी। तो जो पेरेंट्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको हमको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्स भी एक काफ़ी अच्छा फील्ड है, स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा फील्ड है। और देखिए यहाँ पे जो जो लोग जीत गए हैं वो बहुत ही अच्छा रोल मॉडल प्ले कर सकते हैं। सचिन हो गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो गए, सौरव गांगुली हो गए, अभी नीरज चोपड़ा है, तो ये आगे आ सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मूवीज़ का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, देन आप स्पोर्ट्स कोटा की बात कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको समझ गए आप। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोचेज हैं, न्यूट्रिशन है, उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। अब आता है कंक्लूजन, भाई किस तरह से कंक्लूड करोगे। तो देखिए अभी आप रिसेंटली देखिए कि हॉकी में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही हमारी, और इसमें एक जो फैक्ट जो सामने आ रहा है वो आ रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट का। ठीक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है हॉकी टीम को, और उस वजह से इतनी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए उसको आप लिख सकते हो कि किस तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, किस तरह से स्पॉन्सरशिप दी। जो नेशनल हॉकी टीम है, मैन वुमेन जूनियर सीनियर सबको जो उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, और उसका परिणाम हमको देखने को मिला है। किस तरह से कि जो हमारी मेंस हॉकी टीम है 41 ईयर्स के बाद हमको मेडल मिला है ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल। और जो वुमेन हॉकी टीम है वो भी नंबर 4 पे थी, बहुत ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो अगर एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है तो बाकी की स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है, और सेंट्रल लेवल पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब स्टेडियम्स वगैरह बना रही है हॉकी को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसा बाकी की गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर सकती हैं। और जब ऐसा होगा तो देखिए पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि हमको बेटर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, बेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमको डेवलप करना चाहिए। एंड देखिए सबसे एंड में आप लिख सकते हैं वुड आवर हीरोज ऑफ द पास्ट, यहाँ पे पास्ट मिसिंग हो गया। ठीक है, हैव मेड दैट फाइनल लीप इफ दे हैड टूडेज बैकिंग्स। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास्ट के हीरो हैं, अगर उनको आज का सपोर्ट उनको मिलता तो डेफिनेटली पिक्चर बहुत ही अलग होती। ठीक है, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। आने वाला कल हमारे फ्यूचर हीरोज का है, और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक हो गया। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोई आपका इशू है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक लर्नर की आंसर शीट को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने ऐसे को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये आंसर शीट आपके सामने है, और इन्होंने शुरुआत की है MS धोनी से। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की है MS धोनी से। और देखिए जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि क्रिकेट के अलावा अगर कोई दूसरे फील्ड का एग्जाम्पल दोगे तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स सामने नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो इससे नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ना, तो क्रिकेट को छोड़िए, कोई दूसरा जो गेम है ना उसको यहाँ पे आप डालिए। और अभी तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ठीक है, अभी तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद देखिए, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया है पूरी उनकी, आपने यहाँ पे कहानी बताई है कि किस तरह से जो उनके पेरेंट्स थे, ठीक है, वो स्टडीज़ पे फोकस करवाना चाहते थे, लेकिन जो MS धोनी थे उनका मन नहीं था। ठीक है, और फिर बाद में वो लीजेंड ऑफ क्रिकेट वगैरह बन गए। तो इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। ठीक है, अब फिर आपने क्या लिखा है कि कॉन्फिडेंट इन द अनप्रिडिक्टेबल डेज। ओके, फिर आपने नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल दिया है कि अनलाइक धोनी there are many people in different sports who are the glory of our India. Recently नीरज चोपड़ा का आपने कहा है, हिना दास का आपने बताया है, मिताली राज का आपने बताया है, PT उषा का आपने बताया। देखिए जो आपका फॉर्मेट है ना लिखने का, इसको चेंज करो।
ऐसे में ना पैराग्राफ फॉर्म में लिखा करो तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब बुलेट पॉइंट में मत लिखो, ठीक है, तो पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, ठीक है, नीरज चोपड़ा बता दो, हिना दास वगैरह बता दो, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, बुलेट पॉइंट में आपको नहीं लिखना चाहिए। फिर आपने लिखा है मोहम्मद अली द फिगर इन रेसलिंग, फादर फिगर। अब ये मोहम्मद अली का इंडिया से कोई कनेक्शन है क्या? इंडिया से नहीं है ना, तो फिर इनको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत आपकी नहीं है। आपने अवनी लखेरा की बात की, बहुत ही अच्छा आपने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। देन आप पीवी सिंधु की आपने बात की है, मैरी कॉम की आपने बात की। देखिए वन लाइनर मत लिखो, ठीक है, 2 से 3 लाइन के पैराग्राफ तो होने चाहिए ना, ठीक है, तो वही एरिया लिखो जहाँ पे आपके पास कंटेंट है। जैसे आपने पीवी सिंधु लिखा तो आप साइना नेहवाल भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से करो। मैरी कॉम की बात कर रहे हो तो उस मूवी का नाम बता दो कि भाई मूवी भी इनके ऊपर बनाई गई है, किस तरह से जो इनका पूरा जो स्ट्रगल रहा है उसको शोकेस किया गया है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है? शी इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट लिख दिया, मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है ना, इसको आपको नहीं लिखना चाहिए था, और लिखो तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है? इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स देयर आर मैनी जेम्स फ्रॉम द सैंड। अब देखिए इन दोनों पैराग्राफ में लिंक क्या बन रहा है, तो लिंक आपको बनाना होगा ना, ठीक है। तो आप कोई पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करो कि भाई ये जो हमने प्रेजेंट पिक्चर आपके सामने बताई है, ये पिक्चर शुरू से कैसी थी, ठीक है, उसको डिस्कस करने की जरूरत है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना चाहिए। अब देखिए आप ये बता रहे हो कि शुरू में भी अच्छी पिक्चर थी, तो देखो यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाए हैं। आप क्या कह रहे हो कि पहले भी काफ़ी सारे जेम्स हमने दिए हैं, बट देखिए जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो ये नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि राइज हो रहा है, मतलब पहले हम बॉटम पे थे, अब थोड़ा ऊपर हम बढ़ रहे हैं, तो वो पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। दे नॉट ओनली ग्लोरीफाइड इंडिया बट ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मैनी बडिंग जनरेशन। तो देखिए ये आप पॉजिटिव डायमेंशंस बता रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया? राइजिंग। तो उस चीज़ को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पॉइंट सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, ठीक है। आपको पूरी हिस्टोरिकल जो डायमेंशन है वो सब आपको बतानी होगी, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है? कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वरेंस, डिड दे अचीव ऑल दिस ग्लोरी इन वन नाइट। नहीं, काफ़ी हार्डवर्क उन्होंने किया है, तो ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, ठीक है। दिस शोज व्हेन टैलेंट फेल्स हार्डवर्क डज इट्स बेस्ट टू बीट द टैलेंट एंड हार्डवर्क नेवर फेल्स, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कोटेशन यूज़ किए हैं, बट इनका जो मतलब है ना वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। मेन इशू ये है। फिर आपने क्या लिखा है कि हाउ स्पोर्ट्स हेल्प इन इंडिया हेल्थ एंड ग्लोरी। अब भाई इंडियाज हेल्थ, तो हेल्थ पूछा गया है क्या? नहीं पूछा गया है ना, तो ये जो आपने डायमेंशन लिखी है ना ये तो सूटेबल नहीं है। ग्लोरी वाला ठीक है कि ग्लोरी किस तरह से आती है वो आप बता दो, लेकिन हेल्थ वाला पॉइंट यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया इन ओलंपिक्स, आपको बेसिकली ग्लोरी की यहाँ पे बात करनी थी। आप यहाँ पे बता रहे हो कि हमने इतने मेडल वगैरह जीते हैं, ठीक है। फिर आप बता रहे हो कि फिट इंडिया, तो ये पॉइंट तो सही नहीं है फिट इंडिया वाला, ठीक है। फिर आप बता रहे हो स्पोर्ट्स इन एम्पावरिंग वुमेन, तो ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, बट देखिए वही बात है ना, ये जीएस का आंसर नहीं है कि आप पॉइंट लिख रहे हो फिर हेडिंग लिख रहे हो उसको ब्लॉक में बना रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करो, थोड़ा स्ट्रक्चर पे आपको वर्क करना होगा, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखो और पैराग्राफ के बीच में लिंक होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है। फिर आपने फिर से वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। फिर आप क्या लिखा रहे हो कि दिस शोज द वुमेन एम्पावरमेंट एंड मैनी एम्पावरिंग वुमेन इन फ्यूचर, दे रेज कॉन्फिडेंस इन मैनी पीपल एंड फ्रॉम नॉट एक्सेप्टिंग फेलियर्स, ठीक है। तो ये बात सही है। फिर रिप्रेजेंटिंग इंडियाज फ्लैग एंड एंथम, अब देखो ये पॉइंट भी ना मतलब समझ में नहीं आ रहा। बात वो सही है कि आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके हाथ में नेशनल फ्लैग होता है, ठीक है, तो ग्लोरी वाली बात तो है, लेकिन इस तरह से अलग से पॉइंट मत लिखो, इसको आप उसी में मर्ज कर दो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने क्या लिखा है कि लेट अस नाउ लुक एट हाउ वी कैन अपग्रेड स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इन फ्यूचर, मतलब आप यहाँ पे बता रहे हो कि किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए पहले ये तो बताओ कि इश्यूज क्या हैं, ठीक है। तो पहले आपको इशू यहाँ पे लिखना चाहिए था, फिर बताइए सोल्यूशन। आप बता रहे हो कि जो हमारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है वो रूरल एरियाज में नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे इशू भी आपने बताया, आपने सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया, तो देखो हेडिंग सही करो, आपकी हेडिंग जो है वो अलग है और जो आप बताना चाह रहे हो वो चीज़ अलग है, तो ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और देखिए इस तरह से ना
हेडिंग वगैरह मत दो, ठीक है, हेडिंग वगैरह मत दो, चलेगा, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, अंडरलाइन कर लो तो उससे चीज़ हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। प्लेयर्स मस्ट बी टॉट अबाउट हेल्दी राइवलरीज एंड हेल्दी कंपटीशन, इस पॉइंट की कोई ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं, ठीक है, इस पॉइंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। आपने न्यूट्रिशन की बात की, वो अच्छा पॉइंट है। फिर आपने क्या लिखा है, पॉसिबल स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रोवाइड करियर सिक्योरिटी टू द प्लेयर्स, ठीक है, तो ये सही है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह देती है, ठीक है। वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन वगैरह होनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो और उसमें ये 4-5 पॉइंट डाल दो, ठीक है, कि कोचेज वगैरह होने चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह होना चाहिए, फिर आप न्यूट्रिशन की बात कर लो, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए इस बात को। एंड फिर आपने क्या लिखा है, डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स। तो भाई डार्क साइड है ना, तो ये पहले आना चाहिए ना स्पोर्ट्स में, ठीक है। आपने इश्यूज बता दिए, आपने सोल्यूशन दे दिए, उसके बाद आप बता रहे हो कि डार्क साइड क्या है, तो ये फ्लो सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आप समस्या बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आप उनका सोल्यूशन बताओगे। ये तो है नहीं कि पहले आप सोल्यूशन दे रहे हो, उसके बाद आप बता रहे हो कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स ये पहले आना चाहिए था जब आप इश्यूज़ की बात कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, ये तो आप लिख चुके हो ना पहले, तो क्यों रिपीट कर रहे हो। समझ रहे हो ना कि आपके स्ट्रक्चर में इशू है। आप इश्यूज वाला जो पॉइंट है ऑलरेडी इससे पहले भी लिख चुके हो, फिर से आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। फिर आपने क्या लिखा है कि भाई द प्लेयर्स हु विन मेडल्स आर गिवन जॉब्स इन प्रेस्टिजियस पोजीशन लाइक आईएएस आईपीएस, ठीक है। ये एक ह्यूज फेलियर है क्योंकि इनको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता है किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन को टैकल करेंगे। देखो भाई ये पॉइंट गलत पॉइंट है, ये आपको नहीं लिखना चाहिए था। देखिए आईएएस आईपीएस वाली जॉब नहीं मिलती है उनको, आप हमेशा देखना या तो रेलवे में जॉब मिलेगी, ठीक है, डीएसपी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आईएएस आईपीएस वाला कैडर नहीं मिलता है, पहली बात तो ये। और देखिए ये सिंबॉलिक होता है, ठीक है, क्यों, ताकि जो बाकी की जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, वो मोटिवेटेड हो। तो अगर ये स्टेप होता भी है तो इसको क्रिटिसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि एक तरह का पॉजिटिव मैसेज दिया जाए सोसाइटी में कि गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती है। अगर आप अच्छा करेंगे तो गवर्नमेंट आपके अच्छे के लिए काम करेगी, आपके फ्यूचर का भी ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए फिश स्विमिंग ऑन ग्राउंड विद दिस फुल पोटेंशियल। तो देखो इस तरह के पॉइंट मत लिखो यार, ठीक है, क्रिटिसाइज मत करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ठीक है, इस पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या लिख रहे हो कि कॉन्फिडेंस रेस करना चाहिए। देखिए आपका जो फॉर्मेट है ना, ये जीएस के आंसर वाला लग रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बस 2-3 लाइन लिख रहे हो बुलेट पॉइंट में, तो ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा आपने, जस्ट नाउ वी सो द डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट, नाउ लेट अस सी द स्पोर्ट्स एज ए रेमेडी, ब्राइट साइड। आप यहाँ पे उसके बेनिफिट बता रहे हो। देखो ये भी नहीं पूछे गए हैं, तो जो चीज़ पूछी नहीं गई उसको क्यों बता रहे हो। आप ये लिख रहे हो कि वी ऑल आर कनेक्टेड टू स्पोर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ज ऑल आवर सेंसेस इनटू द स्पोर्ट। इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जो मेन जो मुद्दा है ना, उससे आप भटक गए हो, ठीक है, उससे आप भटक गए हो। इसीलिए मैं कहता हूँ 30 मिनट्स अच्छी तरह डिसाइड करो कि क्या पूछा गया है, ठीक है। ये सब जो पॉइंट आपने लिखे हैं इनकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। स्पोर्ट्स एज स्ट्रेस रिलीफ, देखिए बेनिफिट नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि राइजिंग किस तरह से बढ़ रहा है, तो उस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, कंक्लूजन। देखो इस तरह से कभी भी ना आपको हेडिंग नहीं लिखनी है कि मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से आप लिखोगे उससे ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये आपका कंक्लूजन है। तो इस तरह से आपको हेडिंग नहीं लिखनी है। और आप क्या बता रहे हो कि प्लेइंग स्पोर्ट्स हेल्प अस टू पुश आवर सेल्व्स हार्डर। अब देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन देना चाहिए था, कोई अगर अच्छा कुछ चीज़ हो रही है उसको आपको बताना चाहिए था, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी। मतलब जो आपका कंक्लूजन है वो सही मुझे नहीं लगा। द इंडिया टू द एक्सट्रीम साइड इन स्पोर्ट, फिर आप बता रहे हो सचिन का एग्जाम्पल है, अभिनव बिंद्रा का है, लेंडर पेस का है, तो ये तो ऑलरेडी आप पहले दे चुके हो, क्यों इसको रिपीट कर रहे हो, और वो भी बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में है। रिसेंटली इंडियाज मेन हॉकी टीम ने जीता, ये बात अच्छी है। देखो इस तरह से कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंक्लूड दिस essay by remembering all the stars of sport and many legendary icons who withheld the success of our country with the right efforts। देखिए
मुझे पर्सनली आपका कंक्लूजन सही नहीं लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वगैरह होना चाहिए। तो या कोई आप मोटिवेट करो कि और हमें क्या फर्दर करना चाहिए, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आवर स्पोर्ट इज़ आवर प्राइड ऑफ कंट्री इज़ ग्लोरी। अब देखो थोड़ा सा ना ग्रामर की भी मिस्टेक यहाँ पे है, फॉर्मेट की तो है ही सही, ठीक है। तो इस पर आपको वर्क करना चाहिए। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक तो ना एनालिसिस करो अच्छे से, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको समझो, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या डिफरेंट डायमेंशंस है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस पे आपको वर्क करना होगा। दूसरी बात, फॉर्मेट पे ध्यान रखो, पैराग्राफ लिखो, छोटे पैराग्राफ लिखो, ये हेडिंग बुलेट पॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट्स को रिपीट मत करो, ठीक है। काफ़ी कुछ डायमेंशन है जो आपने छोड़ दी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देने की कोशिश करो, ठीक है। आपने गवर्नमेंट क्या कर रही है वो पूरा आपने ख़त्म कर दिया कि किस तरह से ये जो पोजीशन है ये इंप्रूव हुई है, वो आपने नहीं बताया है, तो वो भी आप बताइए, ठीक है। तो डायमेंशन का इशू है, बाकी देखिए मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहाँ से आपको इसका डाटा अब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम हमारे सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपके सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।